हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ज्योमेट्री की। तो शुरू करते हैं। तो पहला देखिए जरा, हमारा जो एंगल मापने की इकाई होती है, ठीक है, तो उसको मैं तीन अंश में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं और ग्रेड में मापते हैं। अब देखिए जरा, 180 डिग्री में आपके पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक डिग्री को लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन लिखेंगे। वन रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं, ये याद रखना है आपको। और 1 रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री में आपको 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट पे ये एक साइन है, मिनट का साइन होता है, 60 सेकेंड होते हैं। अगर सेकेंड साइन को शो करना है तो डबल ये कॉमा लगा देंगे ऊपर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन 1 की वैल्यू होती है वो साइन 1 डिग्री से ग्रेटर होती है। तो साइन 1 की जो वैल्यू होती है वो लगभग साइन 57 डिग्री होती है। और साइन 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो आपको पता है कि ये साइन 57 को हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जाहिर सी बात √3 वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया होगा cos 1 डिग्री और cos 1 कौन ग्रेटर होगा। तो cos 1 डिग्री ग्रेटर होगा, क्यों? cos 1 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लगभग 0 के बराबर होगी। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये होगी लगभग 60 के बराबर, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसको लिखेंगे 0.5। तो 1 और 0.5 में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ग्रेड में हमारे इसकी जो थर्ड यूनिट है इसको, ठीक है, मेजर करने की। तो 1 ग्रेड में होते हैं 100, ठीक है, डिग्री। तो 1 डिग्री में होते हैं 1/100 ग्रेड। तो 360 डिग्री में हो गया आपको 3.6 ग्रेड। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। देखो ट्राइंगल क्या होता है भाई, ट्राइंगल की पहली बात तो ये ट्राइंगल आपको पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। अगर एंगल ए है तो सामने वाली साइड उसको ए बोलेंगे, अगर एंगल बी है तो सामने वाली साइड को बी बोलेंगे, और एंगल सी है तो सामने वाली साइड को सी बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब तो किसी मेन प्रॉपर्टी आती है हमारी, ये देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या होगा भाई, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, अगर हम दो साइड ले लिए तो उनका जो सम होगा तीसरी भुजा से क्या होगा, इससे बड़ा होगा, अगर इन दोनों का सम, ठीक है। ऐसे अगर आप ये दोनों लेते हैं तो फिर तीसरी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो a + b ग्रेटर देन सी, b + b सी ग्रेटर देन ए, सी + a ग्रेटर देन बी। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब देखो अभी तो हम लोग पढ़ा कि दो भुजाओं का योग क्या होना है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब क्या होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो b - c लेस देन a, c - a लेस देन b, मॉड a - b लेस देन c, इसे मॉड के अंदर रखना है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब इस ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो रहा ये एंगल है और ये एंगल है, इनका सम क्या होगा, इस बाहर के एंगल के बराबर होगा। अगर इस लाइन को बढ़ाते हैं, इस लाइन को, ठीक है, इसको एंगल 4 नाम देते हैं। तो इस एंगल का जो सम होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इसको नाम 5 दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल 5 की वैल्यू होगी वो एंगल 2 + एंगल 4 के इक्वल होगी, अगर इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाला एंगल होगा, बाहर वाला एंगल दो एंगल अंदर के अपोजिट एंगल, ठीक है, इक्वल होता है। तो इसको अगर एंगल 6 मानते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 4 हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का योग दो आंतरिक अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, वो भी विपरीत वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये साइड आपके पास बराबर, तो इनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता था अगर, ठीक है, तो एंगल अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप 2s होता है, ठीक है। वो भी a + b। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक, कोई भी हो, ये ए बी सी इनको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। इसको परिमाप को शो करते हैं हम लोग 2s से शो करते हैं। इसका जो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी नंबर 7 है। अगर त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है तो इसकी एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू √s s - a s - b s - c, जहाँ पर s क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले ही सीट में।
अब देखिए इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है। जब आपको क्या दी होगी, बेस दिया गया हो और हाइट दी हो, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर ए है और हाइट कितनी है, एच है, तो हाफ ए इंटू एच लिख सकते हैं। अब एक बात और आती है कि जब आप कभी आपको क्या हो, ठीक है, दो एंगल दिए हो, ठीक है, सॉरी एक एंगल दिया हो और उनके बीच की, और जो साइड एंगल बना रही हो, जो साइड एंगल बना रही है वो मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो आपको फिर एरिया निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी, डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, ठीक है। तो देखिए साइन रूल क्या कहता है, यहाँ पर इसको इक्वल टू आर लिख लीजिएगा। साइन रूल हमारा कहता है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू आर, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन डी। तो ये साइन रूल का कहने का मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो आपको पता है ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए होगी, बी के सामने वाली साइड एंगल बी है तो सामने वाली साइड क्या होगी, बी होगी, एंगल सी है तो सामने वाली साइड क्या होगी, सी होगी। तो अब आपको याद रखना है, देखो साइन ए, ठीक है, एंगल ले लिया तो उसी के नीचे क्या आ जाएगी, वो साइड आ जाएगी, ठीक है। एंगल बी ले लिया तो साइन बी अपॉन बी आ जाएगी। अगर एंगल सी ले लिया तो ठीक है साइन सी अपॉन सी इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर, ये परित्रिज्या के बराबर होता है ये, ठीक है, सर्कम रेडियस के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर, ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 9 है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर क्या है हुआ है, ये इस एंगल का ए डी क्या है, एक बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ए बी होगा, ए सी होगा, वो बी डी रेशियो डी सी के अनुपात में डिवाइड होता है। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी, ये बात आपको रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस बीटा। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगली थ्योरम हमारी है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, सेम है, बट आपको याद रखना है कि अब देखो रहा है ये जो हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारी जो थ्योरम होगी, अब क्या कह रहा है, ए बी, ठीक है, ये ट्रायंगल बना था, यही ट्रायंगल हमने लिया था, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी साइड ले लेंगे जितना हमने बढ़ाया था, बी डी अपॉन और ये इतनी साइड सी डी, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं, कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल देखो, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। याद रखना है कि जो एंगल लेंगे वो यहाँ पर सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है, याद रखना है। बाकी बची हुई साइड का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके जो एंगल लिया उसका आखिरी में अपॉन इनके साथ 2bc, ठीक है। ऐसे ही कॉस भी लेंगे तो आखिरी में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बची हुई साइड का स्क्वायर करके सम कर लेंगे और उन्हीं का 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। कॉस सी आखिरी में सी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहता है भाई, अभी ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आ रहा है, ठीक है। अभी सीजीएल 2016 का, सॉरी 2019 का मेंस में क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले दिन ही, 15 तारीख को। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये अगर ये लाइन जो है आपकी, ठीक है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है, ये अगर टोटल एंगल ए है तो ये a/2 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक a/2, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल को क्या करना होता है, घटा लेना होता है, उसमें 2 का डिवाइड कर देना होता है। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर हमारी 12 है, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में क्या है, आंतरिक कोण, अब इस कोण के अर्धक और इस कोण के अर्धक, आंतरिक कोण का अर्धक और बाह्य कोण का अर्धक क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर पी पर मिलेंगे। तो जो ये एंगल होगा इस एंगल का आधा होगा। अगर ये एंगल मान लो 40 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 13 सेंट्रॉइड, ठीक है। प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, जो केंद्रक जहाँ मिलते हैं, माध्यिका जहाँ मिलती है, ठीक है। माध्यिका क्या होती है, सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करें, ठीक है। ए इक्वल टू ई सी, ये बी, ठीक है, और ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी एफ, ठीक है। अब माध्यिका की तो कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको ये 2:1 पे डिवाइड करता है, यानी ए जी, ठीक है, रेशियो जी डी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी होती है कि जो माध्यिकाओं का, ठीक है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है वो माध्यिकाओं के 4 गुने से छोटा होता है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो और माध्यिकाओं से क्या होता है, 4 गुने से कम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी माध्यिकाओं की लंबाई, ठीक है। माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है, देखो ए डी इक्वल टू 1/2 √2b² प्लस 2c² माइनस a²। ये एज ए कोसाइन रूल की तरह होता है। कोसाइन रूल में क्या होता है भाई, अगर याद हो ए बी सी, ठीक है, तो अगर आपको माध्यिका ए डी लेनी है, ठीक है, माध्यिका कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है, तो आखिरी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बाकी साइड को 2 गुना करके 2b² 2c² लिख लेंगे, ठीक है।
ऐसे ही बी लेना है तो बी माध्यिका इधर होगी, तो आखिरी में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, बाकी 2 स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माने बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आखिरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची है इसकी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना माध्यिकाओं के भुजाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। तो इसके एक प्रॉपर्टी पहले भी आई तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो उसमें क्या था 3ab प्लस BC प्लस CA। ठीक है, वो आपका था, वो लिस्ट था 4ab प्लस AD प्लस BE प्लस CF के। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये बराबर होगा, स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्या होगा, लेस होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जानेंगे।